वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जीन ट्रांसफ़र करने के जो मेथड्स हैं, चाहे हमें जीन ट्रांसफ़र करना हो प्लांट्स में या एनिमल्स में, वो हमने बैक्टीरिया से और वायरस से ही सीखे हैं। और बैक्टीरिया और वायरस जो हैं ये इस काम को कई सौ हज़ार साल से करते आ रहे हैं। मतलब कई लाखों सालों से आप ये कह लें, जब से वो प्रेजेंट हैं। दे नो हाउ टू डिलीवर जीन्स and how to transform the eukaryotic cells and force them to do what bacteria and virus wants। यानी बैक्टीरिया और वायरस बहुत पहले से ये काम करते आ रहे हैं, जिससे कि वो यूकैरियोटिक सेल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं और अपने लिए जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए उनमें से वो प्रोडक्ट्स बनाने का काम उनके हेल्प से कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर, और वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस जो है ये एक पैथोजन है, और ये डाइकॉट प्लांट्स में मोस्टली सोलानेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनमें ट्यूमर इंड्यूस करता है, यानी उनमें ट्यूमर्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो बैक्टीरियम है, एग्रोबैक्टीरियम जो है, यह क्या ऐसा कैसे करता है? ये ऐसा करता है क्योंकि इसके पास एक प्लाज्मिड है जिसको हम बोलते हैं टी आई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये नाम टी आई जो पड़ा है ना, ये ट्यूमर इंड्यूस करने की कैपेबिलिटी के कारण पड़ा है। तो जो टी आई प्लाज्मिड होता है उसमें टी डी एन ए होता है, जो कि ट्यूमर फॉर्मेशन के काम में मदद करता है। तो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे देखिए आप, ये सपोज दिस इज अ टी आई प्लाज्मिड। अब ये टी आई प्लाज्मिड किसके अंदर प्रेजेंट है? एक बैक्टीरियम जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। इस टी आई प्लाज्मिड में आप देखें तो एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट आप ले लें, इसको बोलेंगे हम टी डी एन ए। तो टी डी एन ए एक पार्ट है इसमें। उसके अलावा इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ओ आर आई सीक्वेंस है, ठीक है। इसके अलावा इसमें यहाँ पर हम ले लेते हैं इधर, ये वायरुलेंस रीजन है, तो वायरुलेंस जीन, ठीक है ना, ये वाला पार्ट है। तो अब आप समझ रहे हो कि ये टी आई प्लाज्मिड जो है, जो टी डी एन ए वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पार्ट में जो जीन्स हैं वो ट्यूमर इंड्यूस करने के लिए हेल्पफुल हैं। जबकि जो वायरुलेंस रीजन है, जो कि यहाँ दिखाया गया है, ये इसकी जो एबिलिटी है प्लांट के जीनोम के साथ अपने आप को कंबाइन करने की, उसमें सपोर्ट करता है, ठीक है। और ओ आर आई सीक्वेंस तो आप जानते ही हैं, रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए नेसेसरी होता है। तो जब ये टी आई प्लाज्मिड किसी प्लांट के अंदर अपने जीनोम को पहुंचाने में सक्षम हो जाएगा या कैपेबल हो जाएगा, तो वो प्लांट बैक्टीरिया रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट केमिकल्स हैं उनका फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। और हम देखते हैं कि ट्यूमर इंड्यूस होने लगता है उस प्लांट के अंदर, ट्यूमर बन जाते हैं। रूट्स में ट्यूमर बनना एक बहुत आम बात है। तो ये टी डी एन ए ही है जो ट्यूमर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने अभी समझा कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम है इसके पास एबिलिटी है किसी भी प्लांट के जीनोम में अपने प्लाज्मिड को इंटीग्रेट करने की। तो क्यों ना हम इस एबिलिटी का फ़ायदा उठाएं। यही बात साइंटिस्ट ने सोची कि क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है उसको मॉडिफाई किया साइंटिस्ट ने, और उसको एक क्लोनिंग वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो
ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड था, जिसको हम टीआई प्लाज्मिड भी बोलते हैं, यह पैथोजेनिक नहीं रहा, यानी प्लांट्स को नुकसान तो नहीं पहुंचाता था, बट ये अपने मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके जीन्स को डिलीवर करने के काम आने लगा। और इस तरह से प्लांट्स के अंदर अगर हम मान लो कुछ नए प्रकार के जीन्स इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, तो उन जीन्स को हम टीआई प्लाज्मिड के साथ कंबाइन कर देते हैं। और जब वो जीन्स टीआई प्लाज्मिड में आ जाते हैं तो टीआई प्लाज्मिड की एबिलिटी आपको पता ही है, वो प्लांट के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, प्लांट के जीनोम के साथ अपने आप को ज्वाइन करा सकते हैं। तो ऐसे में वो जो फॉरेन जीन है वह भी प्लांट के जीनोम में चले जाते हैं और प्लांट की प्रॉपर्टी को बदलने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से रेट्रोवायरस के बारे में भी आपने पहले पढ़ा होगा। जो रेट्रोवायरस होते हैं ये अब एक विशेष एबिलिटी रखते हैं कि ये एनिमल्स के नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो रेट्रोवायरस होते हैं ये एनिमल्स के जीनोम के साथ अपने आप को कंबाइन करने की एबिलिटी रखते हैं। मतलब रेट्रोवायरस का जो जीनोम है वह एनिमल के जीनोम के साथ कंबाइन हो सकता है। तो अगर रेट्रोवायरस की जो डिसआर्मिंग कर दी जाए, डिसआर्मिंग का मतलब इसके जो टॉक्सिक जीन्स हैं या ये कह लें आपकी जो डेंजरस जीन्स हैं उनको डिसआर्म कर दिया जाए, उनको मॉडिफाई कर दिया जाए, तो हम इसकी उस एबिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं जिस एबिलिटी के अनुसार यह एनिमल के जीनोम के साथ अपने जीनोम को जोड़ सकता है। मतलब इसकी ये एबिलिटी तो है ही, ये एनिमल के जीनोम के साथ अपने आप को कंबाइन कर सकता है, लेकिन इसके पास कुछ डेंजरस जीन्स भी हैं। उन डेंजरस जीन्स को हम हटा देते हैं, डिसआर्म कर देते हैं, और फिर इस रेट्रोवायरस के जीनोम का हम यूज़ करके एनिमल सेल्स के अंदर डिज़ायरेबल जीन्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सो once a gene or a DNA fragment has been ligated to a suitable vector, it is transferred into the bacterial, plant or animal host where it multiplies. तो एक बार अगर आपने किसी suitable जीन को किसी प्रॉपर वेक्टर के साथ जोड़ दिया तो वो फिर उसके बाद जिस भी होस्ट के लिए वो बना है वहाँ पर जाकर के अपना वर्क करने में सक्षम हो जाता है। जैसे PBR322 प्लाज्मिड जो था वो इकोलाई के लिए बना है, तो इकोलाई के अंदर जाके वो इकोलाई को ट्रांसफॉर्म करता है। तो इफ़ यू इंटीग्रेट अ फॉरेन जीन विथ PBR322, then this PBR322 can transform the E. coli and then you can get the proper change in the E. coli. Similarly, TI plasmid, when this plasmid is introduced into a plant cell, then plant cell is transformed or changed and you can get suitable product from the plants, or you can change the morphology or the characteristics of plant. तो टीआई प्लाज्मिड जो है इसके साथ आप किसी भी फॉरेन जीन को ऐड कर दें और टीआई प्लाज्मिड को फिर आप प्लांट के अंदर जाने दें तो वो प्लांट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और उसमें बदलाव आ जाएंगे। इसके अलावा रेट्रोवायरस है थर्ड। तो जो रेट्रोवायरस है अगर हम इसकी डिसआर्मिंग कर दें, इसके जो डेंजरस जीन्स हैं उनको रिमूव कर दें, लेकिन इसकी इस एबिलिटी का फ़ायदा उठाएं जिससे कि ये एनिमल जीनोम के साथ इंटीग्रेट करने की एबिलिटी रखता है। आपको तो पता ही है रेट्रोवायरस एनिमल जीन्स के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। तो हम अब रेट्रोवायरस के साथ कोई फॉरेन जीन ऐड कर देंगे, इसकी डिसआर्मिंग कर देंगे और उसके बाद फिर इसको इंट्रोड्यूस करा देंगे किसी होस्ट सेल में जो कि एनिमल सेल होगा, और फिर एनिमल सेल क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। तो इस तरीके से अलग अलग वे में हम, ये डिफरेंट वेज हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के जो होस्ट्स हैं उनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।